नूर आलम साहब, आपके खतीब इमाम और एक जम के बैठा हुआ मजमा फकीर अशरफी को सलाम मोहब्बत से कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुतमईन है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिही तस्रीफुल अहवाल व तख्फीफुल अस्आल व सलातु व सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुम्मा फिल हदीस क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी। सुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदाया बिहुर्मते अरवाहे अंबिया मदद, तै मुहम्मदो महमूदो मुस्तफा मदद, बराए पंजतने पाक चार यारे नबी हमा अरवाहे औलिया मदद। बहक्के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातमा, अगर दावतम रद कुनी और कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। इमदाद कुन अजबंद गम आजाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तुश्ती, भाग के ख्वाजा उस्माने हारूनी मदद दुनिया मुइना दीन चिश्ती। अये शरफ़े ज़माना ये मदद नुमा, दर हाय बस्त राज़े कलीदे करम कुशा। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन दुए माँ। मोहतरम हज़रात, वक्त नहीं है, बिल्कुल तेजी के साथ इस अकीदत से दुरूदे पाक पढ़ें कि हम जितनी अकीदत से दुरूदे पाक पढ़ेंगे, मेरे सरकार उतनी ही अकीदत से हमारे दुरूद को समाज करेंगे। और झूम के दुरूदे पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिनी जीद वल करम वालिही व बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सरकारी गौसे पाक का महीना चल रहा है। अभी आपने सवाने सरकारी गौसे पाक समाप्त की। एक शेर में सुना दे रहा हूं, ये शादी की महफिल है और लड़की की शादी। ये भी है सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी अब्दुल कादिर जिलानी, कि देता है 12 साल का डूबा कश्ती पानी अब्दुल कादिर जिलानी। तुम्हारे नस्लो नस्ल को मिला इतना बड़ा शर्फ है, आले नबी औलादे अली खदीजा है नानी अब्दुल कादिर जिलानी। और जब तक मैं न चाहूं नाम नहीं ले सकता कोई मेरा, तेरे फरमान में ही है हुक्मरानी अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह ने हमें बेटी जैसी रहमत अता की। शेर सुनने के बेटियां रहमत है, हमारे घर मुस्कुराती हैं। बेटियां जुनू है, हमारे घर मुस्कुराती हैं। खुदा की रहमत होती है जहां पर लिए जाती हैं। और कभी बेटी, कभी बहन, कभी बीवी, कभी माँ, ये तन्हा होके कितना किरदार निभाती हैं। एक शेर सुने पापा की परी, बहुत मशहूर है। शेर सुने पापा की परी किसे कहते हैं, आज मैं बता रहा हूँ कि बन के रहमत घर में मोतियों की लड़ियों की तरह रहती हैं। बन के रहमत घर में मोतियों की लड़ियों की तरह रहती हैं। घर में सबसे जुड़ के वो नरियों की तरह रहती हैं। और खुदा ने वो इजाजत बख्शी है बेटियों को अशरफी, घर के आंगन में परियों की तरह रहती हैं। खुदा ने वो इजाजत बख्शी
बख्शी है बेटियों को अशरफी, घर के आंगन में परियों की तरह रहती हैं। मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, आप लोग मुस्कुराते रहे इसलिए कि कहाँ हर किसी के पास कहाँ चेहरा नायाब होता है, किसी से खुशी मिलती है तो किसी से दिमाग खराब होता है। जब भी मिलना मुस्कुरा के मिलना, इसलिए कि मुस्कुराने पर भी सवाब होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अशार हैं मेरे पास बिहम्दिही ताला, मगर आपने अशार इतने सुन लिए हैं मुझे लग रहा है कि अब वो ओवरफुल हो जाएगा। मैं बहुत तेजी के साथ अपने मौजू के तरफ बढ़ सुनाएंगे आपकी ये फरमाइश है तो सुनाएंगे। मैं रहते करीमा पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गरामी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल। अगर हम अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, ये दुनिया वजूद में आई, दुनिया का जर्रा जर्रा बनाया गया, हजरत आदम से ईसा तक को रब ने पैदा किया, मगर लोगों सुनो, रब ने कभी नहीं कहा है उम्मती मोहम्मदिया, हाँ ये जरूर कहा आदम तुम्हारी उम्मती मेरे महबूब की जिंदगी को जरूर नमूना अमल बना सकती है। मगर कहीं देखो तो जरा सही कि कभी आदम को कहा गया कि आदम तुम अपना कलमा सबको बताओ, मगर तुम्हारा कलमा अलग रहेगा। हजरत इस पे तकरीर बहुत लंबी कर चुकी है, मगर हजरत मोहतरम हजरत की बहुत लंबी तकरीर हुई है इस पे। मैं कहना चाहता हूँ कि जब नबी की बात आई, जब हमारे जिंदगी को गुजारने की बात आई, जब हमारी सवाने हयात को बढ़ाने की बात आई, जब तवील उम्र को जो है कि बढ़ाने की बात आई, तो रब ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए दुनिया वालों सुनो, उसमें कैद भी नहीं लगाया गया, कहा तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अगर तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम इंसान बनो, अगर तुम चाहते हो बावकार बनो, अगर तुम चाहते हो बाइज्जत बनो, अगर तुम चाहते हो बाअज़मत बनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी मिस्र सूरज के चमकते रहो, आफताब के मिस्र दमकते रहो, तो तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। ये शादी की महफिल है। हजरत मोहतरम, आज हम कहाँ जा चुके हैं? एक शादियों की महफिलों में हम शादी के महफिल को सजाते हैं। आज माहौल इतना खराब हो चुका है कि हम शादी की महफिल को सजाते जरूर है, मगर पूछा जाए तो साहब आप लड़की की शादी कर रहे हैं? कहा हाँ कर रहे हैं। कहा लड़के वालों के तरफ से क्या डिमांड है, क्या मांग है? कहा पूछिए नहीं हजरत, मेरे 4 बीघा जमीन बिक गई। मैंने पूछा वो जालिम जरा बता, तूने उस लड़की के बाप से 4 बीघे जमीन बिकवाया, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को, जिसने अपनी बेटी को 20 साल तक अपने कलेजे से लगा के रखा। जब कभी दरवाजे पे कोई बात हुई, मोहल्ले में कोई बात हुई, तो वो कभी किसी से कहने नहीं गया। वो कहता था सुनो, जब दुनिया की बात है तो सुनो, जब कभी किसी की इज्जत पे बात आए तो मुझे चाहे जितनी 4 गालियां दे देना, जितना चाहे मुझे बोल लेना, मगर कसम खुदा की मेरी बेटी के तरफ तूने आंख उठाया तो तेरे आंख को निकाल लूंगा मैं। हजरत मोहतरम, थोड़ी सी बात नहीं हुई, बात को लंबी कर गया। उस बेटी के लिए वो बेटी को अपने दे रहा है, मगर तुमने उससे कैसे किया? मैं थोड़ा सा और आपको करीब करना चाहता हूँ। आज हम शादियों में क्या क्या करते हैं? लड़की वालों को वो उस बेटी से शादी करने के लिए अब दहेज मांग रहे हैं। जिस बेटी को जब जुल्म बर्बरियत में ये दुनिया डूबी हुई थी, जब कदमों तले बेटियों को रौंदा जा रहा था, तो रब का हबीब आया, लाइबे परवरदिगार आया, हमासियों का गफ्फार आया, मदीने का ताजदार आया, मक्के में पैदा होकर के कहा सुनो, ये बेटियां जिसे तुम दफना रहे हो, इन बेटियों को जिसे तुम अपने ऊपर लान तान समझ रहे हो, ये बेटियां जिसपे तुम अपने आप को बोझ समझ रहे हो, सुनो ये बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है, ये तुम्हारे लिए बाइस से बरकत है। हजरत मोहतरम, ये तुम्हारे लिए नेमत है, ये तुम्हारे लिए बाइस से बरकत है। तुम्हारे जन्नत में जाने का सबब ये बेटियां बनेगी। थोड़ा सा और करीब हो जाए, मैं थोड़ा सा और करीब होकर आपको समझाना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम, उसी बेटी की शादी करने के लिए आपने जहेज जैसी लानत को अपने गले में लगाया। और सुनो मुसलमानों, आज हजरत बहुत ज़ईफ हैं कि देखे होंगे
जब कभी बड़ा सा मेला लगता था सर, जब मेला लगता था बैल का मेला, जब बैल का मेला लगता था तो वहाँ जो है कि बैल को अच्छे से नहलाया जाता था, उसको धुला करके उसके गले में एक अच्छी सी रस्सी बांध दी जाती थी, उसके गले में एक घंटा बांध दिया जाता था और बैल का मालिक वही मोछों पे ताव दे के बगल में खड़ा और कहता था मैं इस बैल का मालिक हूँ। तो पूछा गया इसमें खूबी क्या है? कहा ये हल भी खींच लेता है, ये टायर भी खींच लेता है, ये मालिक का कहाँ मान लेता है, अगर कभी रास्ता भटक जाए तो घर को चला जाता है। हजरत मोहतरम और नौजवानों सुनो, कौम के नौजवानों, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी हैसियत क्या बना रखी है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें बैल से ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं बनाई। आप पूछोगे तो मैं बता देता हूँ हजरत मोहतरम, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारी औकात क्या रखी है? तुम्हारे गले में इंजीनियर का पट्टा बांधा है, तुम्हारे अंदर इंजीनियर वाली खूबी डाल दी, तुम्हारे अंदर डॉक्टर वाली खूबी डाल दी, तुम्हारे अंदर एसपी और आईपीएस वाली खूबी डाल दी और तुम्हारे अंदर ये सारे खूबियों को डालने के बाद यहीं पे वो तुम्हारा बाप अपने दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, फला है, टिका है, मुझे 5 लाख रुपये चाहिए, मुझे 2.5 लाख रुपये चाहिए, मुझे 4 लाख रुपये चाहिए। वो कौम के नौजवानों सुनो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी हैसियत इससे ज्यादा अगर तुम्हारी औकात होती तो तुम्हें जहेज जैसी लानत तुम्हारे गले में पहना करके तुम्हें शर्म से 10 लोगों के सामने झुकना न पड़ता। हजरत मोहतरम, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। चचा जान आए और कहा कि जब निकाह की बात आई तो चचा जान करे कि 5,000 रुपया अभी बाकी है। मैंने कहा चचा ये बैल कितने का बेच रहे हैं? चचा गुस्सा गए, एकदम लाल हो गए। हजरत मोहतरम, बात बहुत लंबी होने लगी। मैंने कहा मैंने सिर्फ ये कहा कि ये बैल कितने का बिकेगा। तो कितनी तकलीफ हुई आपको? जरा सोचो तो सही कि वो बेटी वाला कहाँ से एक रुपये को जमा किया होगा। यही तक महदूद नहीं, इसको मैं छोड़ के एक और बात आपको बता दूं कि आज हम कहते हैं हम समाजवादी आदमी हैं, हमारा समाज में बहुत बड़ा नाम है, हम बहुत बड़े रिश्तेदार हैं, हमारे अजीजो अकारिब हैं। हम बारात में तो 500 लोग लेके आएंगे, 400 लोग लेके आएंगे, 250-300 लोग लेके आएंगे। और बेटी वाले सुन, अगर तूने मेरे मेहमानों की खिदमत अच्छे से नहीं की, खातिरदारी अच्छे से नहीं की, अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं, तो सुन ये जो है कि बात बहुत लंबी हो जाएगी, बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ पिछले दिनों जब लॉकडाउन चल रहा था, कहाँ गए थे तुम समाजवादी आदमी? कहाँ गए थे वो समाज के लोग? कहाँ थे वो अजीजो अकारिब? कहाँ थे वो रिश्तेदार? अब नहीं उठे थे। जहाँ 50 की एंट्री थी वहाँ 49 ही जाते थे, 51 नहीं हो पाता था। जहाँ 20 की एंट्री थी वहाँ 19 ही जाते थे, 21वां नहीं हो पाता था। मैं पूछना चाहता हूँ कौम के लोगों सुनो, कि हमारी औकात किससे भी नीचे गिर गई है। मैं मस्जिद से उतर रहा था तो मैं एक जुमला ऐसे ही बोल दिया कि शादियों में जहेज लेने वालों कफन में जेब भी सिलवा लेना। हमारे मदरसे के खजांची साहब ने कहा ऐसे नहीं, थोड़ा सा सजा के। तो मैंने कहा कि अपने खुद को भिखमंगों में शुमार करा लेना या अपनी औकात इससे नीचे गिरा लेना। शादियों में जहेज मांगने वालों कफन में जेब भी सिलवा लेना, शादियों में जहेज मांगने वालों कफन में जेब भी सिलवा लेना। हज़रत मोहतरम दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद ओ कौम के नौजवानों सुनो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी हैसियत क्या बना रखी है? हमने बहुत जगह देखा है, आप भी देखे होंगे कि जब एक अपाहिज आदमी, एक लूला लगड़ा आदमी जब उससे चला नहीं जाता है, जब उससे जो है कि दुनिया के सफर को वो जो है कि हम किनार नहीं कर पाता है, तो मामला क्या होता है? मामला ये होता है कि उसे एक गाड़ी पे बैठा दिया जाता है, पीछे से एक आदमी धक्का देता है और वो चलते रहता है। इससे बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि वो आदमी लूला है, वो आदमी लंगड़ा है, वो आदमी अपाहिज है। वो कौम के नौजवानों सुनो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें उसी अपाहिज की जगह पे खड़ा करके और तुम्हें इंजीनियर के पहलू से धक्का दे रहा है, तुम्हें डॉक्टर की पहलू से धक्का दे रहा है। मेरे बेटे को 5 लाख ही चाहिए, मेरे बेटे को 10 लाख ही चाहिए। वो कौम के नौजवानों सुनो, आखिरी बात सुनिए, इसलिए कि मिठाई आ चुकी है और जब आदमी मिठाई पे जब आदमी की नजर पड़ जाए तो फिर मीठी ही बात होनी चाहिए। आखिरी बात सुने कि जब शादी, मैं बहुत सारी बातें छोड़ के बस वही आना चाह रहा हूँ कि जब शादी में दूल्हा अपने घर पहुँचता है,
बहन पूछती है, भाई शादी करा के आए हो, जहेज में मिला क्या है? मैं बताता हूँ जहेज में क्या मिला। माँ पूछती है, बेटे जहेज में मिला क्या है? भाई पूछता है, जहेज में मिला क्या है? बाप कहता है, बेटा तुझे जहेज में दिया क्या गया है? और मैं बताता हूँ जहेज में तुम्हें क्या दिया गया है। और सुनो, वो बहन जो कभी अपने बहन से रूठ जाती थी, लड़ लेती थी, मगर चंद लम्हों के बाद कहती थी, बहन मैं तुझसे रूठ के नहीं रह सकती, मैं तुझसे जुदा नहीं रह सकती। वो उस बहन ने अपने बहन को दे दिया। वो भाई जो कहीं से थका आता था, तो कहता था, बहन तू मेरे लिए एक गिलास पानी पिला दे, तू मेरे लिए एक गिलास पानी पिला दे और मुझे सवारे राहत अता कर दे। हजरत मोहतरम उस भाई ने अपने बहन को दे दिया। वो बाप जो कलेजे से लगा के 20 साल तक गुड़िया को पाला था, उस बेटी को जो कभी जमीन पे चलती थी तो उसे अपने गोद में उठा लेता था। मेरे बच्ची को कहीं कांटा न चुभ जाए, मेरे बच्चे को कहीं कोई तकलीफ देने वाली शय न लग जाए। हजरत मोहतरम उस बाप ने तुझे अपनी बेटी दे दी, वो जालिम और क्या चाहिए तुझे? और थोड़ा सा करीब आओ। माँ वो लफ्ज है, माँ वो लफ्ज है, सबके पास माँ है। माँ जो है ना, हमने देखा है कुतिया वो अपने बच्चों के साथ थी और उसके बच्चों को हाथ लगाया गया। कुतिया अपना ख्याल नहीं कर रही है, बच्चों के लिए दौड़ा दी। उस जानवर से भी ज्यादा हम गिरे हुए हैं क्या? माँ कहती है, बेटी माँ अपनी खिलाए हुए गोद की गुड़िया को तुम्हें अता कर रही है और कहती है, माँ रोते हुए आंखों से कहती है, बेटी जाओ अपने ससुराल में जाओ, सबको खुश रखना। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस आंखों से आंसू बहता हो और बहते हुए आंखों से माँ कहती हो, बेटी मेरी बेटी जा, तू ससुराल में खुश रहना। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन के लोगों सुनो जरा बताओ तो सही, जो रो रो के कहती हो, मेरी बेटी तू खुश रहना, तू शाद रहना, तू आबाद रहना, तू शादमानी में रहना, तू मुस्कुराते रहना। वो रो रो के कह रही है, जो के जब से ये हाल हमारा होता है कि जब माँ रोती है तो बच्चा भी रोने लगता है, और माँ और बेटी दोनों रो के एक दूसरे से लिपट के जुदा हो रहे हैं और कहते हैं, माँ तू अपना ख्याल रखना। मगर उस बेटी के जाने का भी नहीं है, वो बेटी जाना नहीं चाहती। मगर माँ ने मगर देखो क्या है, मामला ये है कि बाप ने वादा कर लिया, बाप का वादा अपने सर पे है, भाई की शान अपने सर पे है, बहन की इज्जत अपने सर पे है, माँ की इज्जत अपने सर पे है। अगर मैं नहीं जाती हूँ तो रिश्ता खराब हो जाएगा, अगर मैं नहीं जाती हूँ तो रिश्ता टूट जाएगा। एक मोहब्बत को जोड़ने के लिए वो कितने मोहब्बत को, एक रिश्ते को जोड़ने के लिए वो कितने रिश्ते को तोड़ के आती है। आपने कभी सोचा सही? आखिर में एक हदीस सुन ले कि जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, मेरे पास अभी तो बहुत सारी याद आ रहे हैं, मगर आप सुन लें कि जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला नबी मेराज से आए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूलल्लाह जो रब से हम कलाम हुए उसमें से राज की एक बात बता दीजिए। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, जाऊं मैं अपने अबू से पूछ के आऊं क्या? गए और पूछ के आए, नबी ने इजाजत दी। अलगर्ज नबी ने कहा कि आयशा अपने अबू से भी बता दो कि जो शख्स दो बिछड़े हुए लोगों को मिला दे, दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो रूठे हुए दो रूहों को मिला दे, वो शख्स जन्नती है। सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराते हैं, खुशी से उछलने लगते हैं। एकाएक दूसरे पहलू में सिद्दीक़ अकबर बैठ के वो रोने लगते हैं, आंखों पका कर रहे हैं। मैंने सिद्दीक़ अकबर से आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, ये अब्बू जान अभी तो आप खुश थे, अभी तो आप शादमानी में थे, अभी तो आप मुशर्रफों के जो है कि महल में बैठे हुए थे और आप अभी जो है कि गमज़दा हो गए। ऐसे सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बेटी तू जानती है सिक्के का दो पहलू होता है, जब दो बिछड़ों को मिला दिया जाए, जो मोहब्बत करने वालों को मिला दिया जाए, जो मोमिन को आपस में मोहब्बत करा
دیا جائے تو اسے جنت کی بشارت ہے، اور جو 2 دلوں کو توڑتا ہو، جو 2 لوگوں کو جدا کرتا ہو، جو 2 لوگوں کو غمزدہ کرتا ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ لڑکی کا باپ جب آپ نے کہا ہوگا 5 لاکھ میں میرا بیل بکے گا، اس باپ کے سینے پہ کیا گزری ہوگی؟ اس باپ کے سینے پہ بجلی سی گر گئی ہوگی کہ نہیں کہ میری بیٹی آج جسے نبی نے کہا تھا یہ بیٹیاں رحمت ہے، یہ دنیا والے زحمت بنا رہے ہیں۔ اور سنو مسلمانوں، آج ہم جن بیٹیوں کو دیکھ کر کے منہ پھیرتے ہیں، اگر اس بیٹی نے کبھی ہاتھ مسلح بچھا کے رات میں اور ہاتھ اٹھا دے، اے مولا یہ دنیا والے، اے مولا تیرے حبیب نے کہا تھا کہ یہ بیٹیاں رحمت ہے، اے مولا یہ دنیا والے تو جنت بنا دیے ہیں مجھے، اے مولا تیرے حبیب نے کہا تھا بیٹیوں کو محبت سے نکاح سے دیکھو، یہ میری شادی کے وقت میں یہ لوگ تو مجھے 5 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ یہ سوچو تو صحیح کہ آپ کو اس وقت کیا ہوگا؟ غریبوں کی ہائے لگتی ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ رحمت جسے رب نے کہا ہو ان کو آپ نے زحمت بنا کے رکھا ہے، کیا ہوگا؟ وہ غریب انسان، برا انسان کبھی رات کو مصلح بچھا کے کہہ دے اے مولا میری عزت تیرے ہاتھوں میں ہے، تو عالم الغیب ہے، تو رب قدیر ہے، مگر یہ دنیا والے ظالم مجھے ستا رہے ہیں، یہ دنیا والے ظالم مجھے تڑپا رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ